a message from a friend, a like on a post, or maybe a new challenge in a game. Your heart rushes, your mind sharpens, and you feel a rush, almost like a reward. But here's the twist: that feeling, that rush, is not just from that notification, it's basically a chemical reaction in your brain, one that's been driving you since the moment you were born. This chemical is dopamine, the molecule of motivation. It's what makes you crave your morning coffee, what pushes you to achieve your goals, and sometimes what keeps you glued to your phone or social media. We will actually be talking about how social media is ruining your life in a separate episode. लेकिन आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में कि हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट कंट्रोल्स योर एक्शन एंड हम अपने डोपामिन सिस्टम को हैक कैसे कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहें without burning out. Welcome to the first episode of Let's Rip Talk, India's research based podcast. सबसे पहले ये समझते हैं कि डोपामिन है क्या. सो डोपामिन बेसिकली एक न्यूरो है, एक केमिकल जो ब्रेन में सिग्नल्स भेजता है. सो इसकी डिस्कवरी बेसिकली 1950s में हुई थी. साइंटिस्ट ने सोचा था कि डोपामिन बेसिकली सिर्फ एड्रेनलिन का एक प्रीकर्सर है, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि डोपामिन बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है. डोपामिन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है ब्रेन के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, जिसे वीटीए भी कहते हैं, जो कि मोटिवेशन और रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये बेसिकली सिग्नल्स सेंड करता है न्यूक्लियस एकम्बन्स को, जो ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है. ये दोनों मिलकर बनाते हैं रिवॉर्ड पाथवे. ये पाथवे आपके ब्रेन को ये पाथवे आपके ब्रेन का एक्सेलरेटर है. जब आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने की सोच रहे होते हैं, वेदर you're thinking about going and grabbing a cup of coffee, या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, या अपने किसी बड़े गोल को अचीव करना, डोपामिन एक्चुअली प्लेज अ ह्यूज रोल. सेगमेंट टू, द प्लेजर पेन बैलेंस. ये समझते हैं कि डोपामिन का काम सिर्फ प्लेजर तक सीमित नहीं है. डोपामिन का बैलेंस है प्लेजर और पेन के बीच में कहीं. जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि चॉकलेट खाना या कोई गेम को जीतना, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्लेजर का डिप आता है, जो एक क्रेविंग का लो लेवल पेन जैसे फील होता है. ये इसी वजह से होता है कि एक चॉकलेट का पहला बाइट लेने के बाद आपको दूसरा बाइट चाहिए होता है. आपको ये लगता है कि आपको और डोपामिन चाहिए. आपका ब्रेन चेस करना चाहता है अगला रिवॉर्ड. और ये सेम प्रिंसिपल एडिक्टिव बिहेवियर्स में भी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कोकीन या निकोटीन, ये ड्रग्स बेसिकली एक मैसिव डोपामिन रिलीज करते हैं आपके ब्रेन में. लेकिन विद टाइम आपका ब्रेन अडेप्ट हो जाता है और जो प्लेजर मिल सकता है वो कम होता है, जबकि क्रेविंग्स बढ़ जाती है. एक्सटेंडेड सेगमेंट, डोपामिन एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल. अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं. पहले के ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पूर्वज, उनको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता था? सर्वाइवल से, फूड ढूंढने से, शिकार करने से, शेल्टर बनाने से. ये सब नेचुरली डोपामिन ड्रिवन बिहेवियर्स थे. लेकिन आज के ज़माने में हमने कुछ ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं है. बेसिकली हमने एक बटन दबाया और स्विगी से या जोमेटो से फूड ऑर्डर हो गया, नेटफ्लिक्स खोला और बिना एफर्ट के एंटरटेनमेंट मिल गया, या सारा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किया और नए नए डोपामिन हिट्स मिले. प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ये डिफरेंस समझ नहीं पाता कि एक रियल रिवॉर्ड क्या है और एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड रिवॉर्ड है क्या. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सो हमें अपने डोपामिन सिस्टम को डिटॉक्स करना होगा. मतलब शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स कम करने होंगे और नेचुरली रिवॉर्डिंग चीज़ें
चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जैसे एक्सरसाइज, डीप वर्क, मेडिटेशन एंड रियल लाइफ सोशल इंटरैक्शंस। अब हम बात करते हैं कि इस डोपामिन को कैसे हम फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं बिना बर्नआउट के। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, मतलब रिवॉर्ड्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब वो अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे कि स्लॉट मशीन। लोग बार बार लीवर पुल क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला पुल उन्हें बड़ा रिवॉर्ड देगा। आप इस प्रिंसिपल को अपने गोल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हर बार अपने आपको रिवॉर्ड देने के बजाय रिवॉर्ड को थोड़ा स्पेस दीजिए। हर तीसरा माइलस्टोन सेलिब्रेट करिए या रिवॉर्ड्स को थोड़ा रैंडम बनाइए। ये आपके डोपामाइन सिस्टम को एंगेज रखेगा। आप रिवॉर्ड रिस्पॉन्स को ब्लंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बड़े गोल पर काम कर रहे हो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट ना करें, सिर्फ मेजर अचीवमेंट्स पे सेलिब्रेट करिए। इससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहेंगे। नेचुरल वेज टू बूस्ट योर डोपामाइन। तो अब हम बात करते हैं कि नेचुरली हम अपने डोपामाइन लेवल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल डोपामाइन हिट के। इसमें सबसे सबसे पहला वे है एक्सरसाइज के। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च कहती है कि अगर हम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है नेचुरली, जो कि मोटिवेशन और मूड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। द सेकंड वे इज सनलाइट एक्सपोजर। डोपामिन सो बेसिकली डोपामिन सिर्फ अंदर से नहीं बनता, बल्कि नेचुरली लाइट एक्सपोजर से भी इम्प्रूव होता है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक मॉर्निंग सनलाइट से डोपामिन रिसेप्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मोटिवेशन और फोकस को एनहेंस करते हैं। इसमें थर्ड वे है कोल्ड एक्सपोजर से। ये शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, बट स्वीडन में एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई थी जो कि प्रूव करती है अगर हम कोल्ड शावर्स या फिर आइस बाथ्स लेते हैं तो डोपामिन की प्रोडक्शन 2.5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ, डीप वर्क और फोकस अटेंशन। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं, काम पर फोकस करते हैं, तो आपके ब्रेन का डोपामिन साइकिल नेचुरली रेगुलेट होता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के मुताबिक फ्लो स्टेट का एक मेजर फैक्टर है इन द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। I have attached link to all the references down below in the description box. Make sure you check it out. तो ये सिंपल स्ट्रेटजीज आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका डोपामिन सिस्टम नेचुरली ऑप्टिमाइज रहे बिना किसी एडिक्टिव हैबिट के। सेगमेंट 4, द बिगर पिक्चर। एट द एंड डोपामिन सिर्फ एक केमिकल है, ये पावरफुल है। डोपामिन का चीज़ इंजॉय करना ज़रूरी तो है कि लाइफ को एक्साइटिंग और पॉसिबल बनाता है, लेकिन कभी-कभी जब आप क्रेविंग और रिवॉर्ड की साइकिल में फँस जाते हैं, तो थोड़ा रुकना काफ़ी ज़रूरी है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके पास अपने डोपामाइन सिस्टम को शेप करने की पावर है। इसको समझकर आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, बर्नआउट से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स सेल्फ टॉक, इंडियाज़ रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, leave a comment, and share it with your friends. If you have any questions or topics you would like me to cover, feel free to reach out to me. और हाँ, जो रिसर्च मैंने यूज़ की है इस पॉडकास्ट के एपिसोड में, I've attached all the links down below in the description. And stay tuned for the next episode. Until then, stay curious, stay motivated, and remember, your brain is your most powerful tool. Use it wisely.